ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा में अब नेताओं के मुंह खुलने लगे हैं। लोकसभा में 5 सीटों पर मिली हार की वजह गिनाई जाने लगी है और इस गेम में सबसे बड़े खिलाड़ी उभर कर निकले हैं पहली बार के विधायक और भजनलाल परिवार के राजनीतिक वारिस भव्य बिश्नोई। बीते रोज जब भव्य करनाल पहुंचे तो पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन जब भव्य से मीडिया वालों ने पूछा कि हिसार की सीट पर हार क्यों हुई और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ये कि आदमपुर से कांग्रेस कैसे जीत कर निकल गई, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गए थे, लिहाजा भव्य ने भी खुलकर जवाब दिया और एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने साध दिए। पहले तो भव्य ने पार्टी के टिकट बंटवारे पर सवाल खड़ा किया, दूसरा पूर्व सीएम खट्टर द्वारा बिना नाम लिए भव्य के दादा और पूर्व सीएम भजनलाल पर की गई टिप्पणी को वजह बताया और तीसरा भव्य ने साफ कह दिया कि रणजीत चौटाला के पास जो बिजली महकमा था उससे जुड़े आदमपुर के कई काम थे जो नहीं हुए और इन तमाम वजहों से हिसार में भाजपा हार गई। आगे बढ़ने से पहले आप भव्य का ये पूरा बयान सुनिए। देखिए, मुझे तो जिस प्रकार से युवा मोर्चा का प्रभार दिया गया है, मेरा प्रयास चल रहा है कि मैं हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में प्रवास करूं और इसके साथ ही आदमपुर में भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मैं दिन रात एक करके मेहनत करके विकास कार्यों को तेज़ी दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। और जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में मैं समझता हूं पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा सरकार ने जनहितैषी नीतियों को लागू करने का काम किया है। आज हरियाणा की 37 बिरादरी ने मन बना लिया कि तीसरी बार भी कमल का बटन दबाकर भाजपा की। क्या आपके पिताजी कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा जाने के लिए तैयार है, सक्षम है? तो पिताजी तो बहुत बड़े नेता है, वो हर प्रकार से सक्षम है, तैयार है, पर राज्यसभा जिसको भेजना है किसको नहीं भेजना है इसका फैसला तो पार्टी के हाईकमान ने करना होता है, तो उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। केंद्र उड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, कुमारी सैलजा की अलग यात्रा निकल रही है। हाँ, तो इनकी तो गुटबाजी शुरू से चली रही है कांग्रेस पार्टी की। तो विपक्ष से मोह लेने से पहले इनको आपस में उनका झगड़ा है, उनको निपटाने पर जोर देना चाहिए। और यात्रा तो पहले भी निकाली थी, लोकसभा से पहले भी निकाली थी, उसका परिणाम आप सभी के सामने। क्या वजह रही थी हिसार लोकसभा सीट आप लोग हार गए और आदमपुर में भी अच्छा प्रदर्शन? तीन चार कारण थे। सबसे पहले तो टिकट वितरण ठीक नहीं हुई। मेरे दृष्टिकोण से यदि चौधरी कुलदीप जी को टिकट मिलती तो हो सकता है हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होती। दूसरा, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। मैं समझता हूँ चौधरी भजनलाल जी को लोग हमारे इलाके में पूछते हैं, बड़ा मत सम्मान करते हैं उनका, तो काफ़ी भावनाओं को उनके ठेस पहुँचा। और आदमपुर में विशेष रूप से बिजली के ढाणियों, बिजली कुछ कार्य अधूरे रह गए थे, तो महकमा भी रणजीत सिंह जी के पास था, तो उसको लेकर भी लोगों के मन में बड़ा रोष था। इतना ही कर पाऊंगा, कार्यक्रम बहुत है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य के इस बयान से साफ हो गया कि अब भजनलाल परिवार चुप बैठने वाला नहीं है। पहले लोकसभा टिकट की उम्मीद में कुलदीप बिश्नोई चुप्पी साधे रहे और पूर्व सीएम भजनलाल पर खट्टर द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर भी कुलदीप बिश्नोई ने अपमान का घूंट पिया। लेकिन अब भव्य बिश्नोई का बयान इस ओर इशारा करता है कि ये परिवार अब अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भेजकर उनका गुस्सा शांत कर सकती है, लेकिन देखना होगा कि भव्य बिश्नोई के इस बयान को पार्टी किस तरह लेती है और कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भेजा जाता है या नहीं। आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।